Piyush Babu, Shubal Babu, and then All India Congress Committee took immediate strong steps. उन्होंने strong steps लिया था दिल्ली जाकर इलेक्शन कमीशन को अपना सबमिशन दिया हमारे लीगल टीम से, दिल्ली की लीगल टीम से। इलेक्शन ईस्ट त्रिपुरा सीट के लिए 23 तारीख तक डिफर्ड हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन स्टेट को भी उन्होंने भेज दिया है और हमको ये भी खबर मिली है कि और सेंट्रल फोर्सेस त्रिपुरा में भेजेंगे। ये एक डेवलपिंग मोमेंट है हमारे त्रिपुरा के डेमोक्रेसी में। आपको मालूम होगा कि 11 तारीख के इलेक्शन में मास के रिलीज हुआ था कि हमने ये इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को पीयूष बाबू, शुभल भौमिक जी खुद दिल्ली गए, फेरेरे जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे लीगल टीम जो AICC में है जिनसे पीयूष बाबू, शुभल भौमिक जी, मैं, फेरेरे जी हमने बात किया और डायरेक्टली जाकर किसी से हमने कंप्लेंट की थी। आज हमारे कंप्लेंट को देखकर और उसके बाद CCTV फुटेजेस को देखकर एक बार उनको भी मालूम पड़ गया है कि इलेक्शंस जो वेस्ट की सीट पे हुआ था वो फ्री एंड फेयर एकदम नहीं हुआ था और क्योंकि उनको लगा कि 11 तारीख का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है तो उन्होंने सिर्फ रीपोलिंग के बारे में ही कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि 23 तारीख तक ईस्ट त्रिपुरा सीट का वोटिंग नहीं होगा और बाहर से और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर आएंगे। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है हमें इंटरनली, ये स्टेट का परिक्रम दिल्ली से कि कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जिन जिन लोगों ने एक्टिवली प्रशासन के साथ ये रीडिंग में पार्टिसिपेट किया या साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहे उनको भी पुल अप किया जाएगा और आने वाले दिन में उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों चुप रहे जब मास स्केल रीडिंग हमारे इलेक्शन त्रिपुरा में जब 11 तारीख को हो रहा था। इसलिए द कांग्रेस पार्टी in Tripura welcomes this decision. We also would like to thank the All India Congress Committee's legal team, the cabinet, our senior vice president Piyush Vishwas ji and the entire team। हमने आज सवेरे ये भी कहा था अगर हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो मैं इंडिविजुअली और पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज ये डिसीजन लेने के बाद हमें लगता है कि the truth has prevailed, victory is that of the truth। ये हम आपको सूचना करने के लिए अब हम ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है।